गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। कल हमने इलस्ट्रेशन 2 किया था ना, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन देखा था। आज बेटा पीएल का करेंगे। देखो, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड जीपी बैलेंसेस ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/16 वर एज फॉलोज। आपको जीपी दे रखा है, सैलरी, डिस्काउंट क्रेडिटेड, डिस्काउंट डेबिटेड, बैड डेट्स, depreciation, legal charges, consultancy fees, audit fees, electricity charges, telephone, postage and telegram, stationery, interest paid on loan. Prepare profit and loss account of Messrs ABC Traders for the year ending 31st March and also show necessary closing entries. फिर से बेटा आपको closing entries बनानी है। और मेरे साथ साथ illustration 3। पहले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2016, फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2016। चलो बेटा फॉर्मेट बना लो पीएल का। एक फॉर्मेट बना लो बच्चे पीएल का। चलो सबसे पहले बताओ, जीपी दे रखा है 4,20,000 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करोगे सबसे पहले तो 4,20,000। फिर सैलरी दे रखी है 1,10,000, टू साइड पे, टू सैलरीज 1,10,000। डिस्काउंट क्रेडिट दे रखा है बेटा, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है बेटा, बाय साइड पे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 18,000। फिर डिस्काउंट डेबिटेड मतलब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है बेटा, डेबिट साइड पे, टू डिस्काउंट अलाउड 19,000। फिर आपको दे रखे हैं बैड डेट 17,000, डेप्रिसिएशन 65, डेप्रिसिएशन 65, लीगल चार्जेस 25, लीगल चार्जेस 25, कंसल्टेंसी फीस 32, कंसल्टेंसी फीस 32, ऑडिट फीस 1,000, ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी 17, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17, टेलीफोन 12, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 12, स्टेशनरी 27, स्टेशनरी 27, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70। लो बेटा, ये आपके पीएल के सारे खर्चे हो गए बेटे, ठीक है। चलो अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 420 प्लस 18 माइनस 1,10,000 माइनस 19 माइनस 17 माइनस 65 माइनस 25 माइनस 32 माइनस 1 माइनस 17 माइनस 12 माइनस 27 माइनस 70, 43,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है बेटा। टू नेट प्रॉफिट
carried down 43, 2 net profit carried down 43 और टोटल आ जाएगा बेटा 4,38,000, 4,38,000। लो बेटा, ये आपका ना बच्चे पीएल अकाउंट बन गया, कॉपी कर लो, फिर हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे, कॉपी कर लिया सबने। चलो बेटा आ जाओ, अब बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज बेटा। और मेरे साथ साथ हेडिंग लिखना बेटा, क्लोजिंग एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बेटा, सुनोगे मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा बेटा। मैं ना पहले आपसे ना इन खर्चों की बात कर लूँ, जरा सुनना कौन कौन से। सैलरी, ठीक है, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट। पहले मैं इन सब की बात कर लूँ बेटा। मुझे एक देखो, अब मैं अकाउंट्स नहीं खोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, सुनना। मुझे एक बात बताओ बेटा, इन सब की एंट्री बेटा कॉमन होगी। पहली जो एंट्री है इनकी वो कॉमन होगी। कौन सी? जैसे सुनो, सैलरी है तो बेटा सैलरी क्या करी होगी आपने, पहले पे करी होगी ना, तो क्या एंट्री बनाओगे? सैलरी टू कैश 1,10,000। लीगल चार्जेस की, लीगल चार्जेस टू कैश, कंसल्टेंसी फीस टू कैश, ऑडिट फीस टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैश, टेलीफोन टू कैश, स्टेशनरी टू कैश, और इंटरेस्ट डेबिट टू कैश। ठीक है बेटा, तो इन सब की बेटा ओपनिंग एंट्रीज तो सेम ही है ना। एक्सपेंस डेबिट टू कैश है ना, चाहे सैलरी हो, चाहे टेलीफोन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरेस्ट हो, कंसल्टेंसी फीस हो, ऑडिट फीस हो, ओपनिंग एंट्री तो सबकी सेम है, एक्सपेंस डेबिट टू कैश। ठीक है, लेकिन मुझे ओपनिंग नहीं बनानी थी बेटा, मुझे क्या बनानी है? क्लोजिंग। देखो अच्छा मुझे बताओ, इनकी ओपनिंग एंट्री तो है एक्सपेंस डेबिट टू कैश, है ना। अब बताओ इस एक्सपेंस अकाउंट को बेटा क्लोज कैसे करोगे? ये एक्सपेंस पीएल में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो एक एक करके बेटा सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना शुरू करोगे। जो जो मैंने अभी टिक कराए थे सिर्फ उन्हीं को करना है। कौन कौन से? सैलरीज 1,10,000, डिस्काउंट नहीं करना है अभी, बैड डेट्स नहीं करना है, डेप्रिसिएशन नहीं करना है, लीगल चार्जेस उनका मैं बताऊंगा बेटा आपको। लीगल चार्जेस 25, कंसल्टेंसी फीस 32, ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी 17,
टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12 स्टेशनरी 27, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 70। तो बेटा पीएल डेबिट हो जाएगा 1,10,000 प्लस 25,000 प्लस 32 प्लस 1 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 27 प्लस 70, 2,94,000 से बेटा पीएल डेबिट हो जाएगा। बात समझ आई? तो इन सब का ट्रीटमेंट तो बेटा सेम ही है। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बच्चे, समझ आया बेटा सबको? कॉपी कर लो, इससे पहले क्लोजिंग एंट्री को कॉपी कर लो। तो बेटा इनका चाहो तो आप एक अकाउंट भी बना के देख सकते हो। देखो बेटे, जैसे एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे ना, तो एक्सपेंस को पहले तो पे करोगे तो टू कैश आएगा 294, और फिर एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे बेटा? बाय पीएल ट्रांसफर करोगे। तो बाय पीएल 294, तो पीएल डेबिट हो जाएगा, पीएल डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस के अकाउंट बेटा क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप चाहो तो अकाउंट बना के भी देख सकते हो। समझ आया बेटा सबको? कॉपी कर लो। चलो चलो, अब मैं आपसे एक बार बेटा और करना चाहता हूं। अब जो बचे हुए हैं जरा उनकी भी बात बेटा कर लें। सुनो सुनो मेरी बात सुननी है बेटा। अब कौन सा बचा है? डिस्काउंट अलाउड बचा है बेटा। पहले मैं ना, ये आप लोग लिखोगे, मैं तो यहीं पर लिख रहा हूं, आप लोग फ्रेश पेज पे लिखना बेटा। अगर मैं पूछूं आपसे कि डिस्काउंट अलाउड की ओपनिंग एंट्री क्या होगी, तो बेटा क्लोजिंग तो बाद में आती है ना, पहले तो ओपनिंग बना के देखो। तो बेटा डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है ना, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट, ठीक है। टू, डिस्काउंट कौन अलाउ कर, किसको अलाउ किया जाता है बेटा? डेटर्स को ना, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। डिस्काउंट किसको दोगे? कस्टमर को ही तो दोगे, 19,000। ये तो हो गई ओपनिंग एंट्री। अब बताओ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे? क्लोजिंग एंट्री बेटा क्या बनाओगे इसकी? आप लोग फ्रेश पेज पे लिखना, क्लोजिंग एंट्री क्या बनाओगे? तो बेटा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो पीएल डेबिट हो जाएगा 19, है ना, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 19। लो बेटा, हो गई डिस्काउंट अलाउड की ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। बताओ बेटा, समझ आया सबको? ये हो गया डिस्काउंट अलाउड का। पीएल डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। अभी सुनो, अभी कुछ करो मत। डिस्काउंट अलाउड हो गया मेरा, है ना। अब सुनो, अब मैं अगर बैड डेट की ओपनिंग एंट्री बताऊं, सुनो, अगर हम बैड डेट की ओपनिंग बनाएं, तो बेटा बैड डेट की ओपनिंग क्या बनेगी? फ्रेश पेज पे लिखना आप लोग, बैड डेट की ओपनिंग एंट्री क्या बनेगी? तो बेटा बैड डेट बताओ आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना, बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट होता है, बैड डेट डेबिट टू, टू क्या करोगे? टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कितने के बैड डेट्स थे बच्चे? 17,000 रुपए के बैड डेट थे। अब मुझे एक बात और बताओ, इस बैड डेट अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे? क्लोजिंग एंट्री क्या बनाओगे बेटा? एक्सपेंस है ना, तो पीएल डेबिट हो जाएगा और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 17,000 रुपए। बेटा जो मैं कह रहा हूं बात समझ आ रही है?
यानी एक बात नोटिस करो, डिस्काउंट अलाउड भी अल्टीमेटली पीएल में जाके क्लोज हुआ, बैड डेट भी अल्टीमेटली पीएल में जाके क्लोज हुआ। तीसरा कौन सा है बेटा? डेप्रीसिएशन। जरा सुनना, अगर मैं डेप्रीसिएशन की ओपनिंग एंट्री बनाऊं तो बनती है बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटा फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 65,000, है ना। और बताओगे बेटा ये डेप्रीसिएशन आपके बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस, तो पीएल में जाएगा, पीएल डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 65। यानी आप नोटिस करो, आप नोटिस करो, ये तीनों अल्टीमेटली क्लोज कैसे हुए हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं एक क्लोजिंग एंट्री तीनों की कंबाइंड बनाऊंगा, पीएल डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू बैड डेट टू डेप्रिसिएशन। भाई तीनों अकाउंट्स अल्टीमेटली क्लोज कैसे हुए हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बनाओ बेटा अगली एंट्री, सेकंड, पीएल अकाउंट डेबिट कौन कौन से? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बैड डेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैड डिस्काउंट अलाउड होगा 19,000 से, है ना, बैड डेट 17 से और डेप्रिसिएशन 65 से। बेटा टोटल कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 19 प्लस 17 प्लस 65, 1,01,000 का टोटल आ रहा है बेटा। नरेशन लिखना, बीइंग expenses transferred to profit and loss account। बात समझ आई? चलो अब हम करेंगे बेटा थर्ड एंट्री। पहले बताओ डेबिट साइड की मेरे ख्याल से सारी एंट्रीज हो गई खर्चों की, है ना, खर्चे सारे हो गए। चलो अब आ जाओ बाय साइड पे। अब मुझे एक बार बताओ, बाय साइड पे आता है बेटा जीपी। याद करो जीपी की ओपनिंग एंट्री क्या बनी थी? ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, कल वाली क्लास याद करो, क्या बनाई थी ओपनिंग एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। ये तो ओपनिंग थी ना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई पीएल क्रेडिट होगा, ये हो गया ना पीएल क्रेडिट, और जीपी अकाउंट डेबिट होगा। तो जीपी की क्लोजिंग एंट्री क्या बन गई बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 4,20,000 रुपए का। नरेशन लिखना, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया समझ बेटा सबको? चलो अब और कौन सा रहता है बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड रहता है। मेरी बात सुननी है पहले, सबने लिखनी है बेटा। ये मैं ओपनिंग एंट्री भी बनवाऊंगा, क्लोजिंग एंट्री भी बनवाऊंगा। सुनो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड की, अब अलाउड की बात नहीं कर रहे हैं, अब रिसीव्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्काउंट रिसीव्ड की, बेटा ओपनिंग एंट्री क्या होगी? तो याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम होता है, बीइंग एन इनकम क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट किससे रिसीव होगा बेटा? क्रेडिटर से ही तो रिसीव होगा। तो क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 18,000 रुपए। बात समझ आई? ये तो कौन सी एंट्री हो गई? ओपनिंग। अब मैं अगर आपको कहूं कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट करोगे, और इनकम है ना तो कहां जाएगा? पीएल में 18,000 रुपए। लो ये आपकी एंट्री क्लोजिंग एंट्री होगी। क्या बन गई? डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट
टू पीएल। ठीक है, लिख लो बेटा। क्लोजिंग एंट्री हो गई डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। नरेशन लिखना बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड credited to profit and loss account। सब बताओ बेटा, समझ आया सबको? चलो, सारी इनकम्स भी हो गए, सारे खर्चे भी हो गए। अब बताओ पीएल को क्लोज करने की क्या एंट्री बनाओगे बेटा? पीएल को क्लोज करने की तो मैं पीएल को क्लोज करने की एंट्री बनाऊंगा बेटा पीएल डेबिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट 43,000। पीएल क्लोज हो जाएगा तो मैं पीएल को क्लोज करने की एंट्री बनाऊंगा पीएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। कितना है? 43। नरेशन लिखो बीइंग बैलेंस इन पीएल ट्रांसफर्ड टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। समझ आया बेटा? अच्छा, फिर एक लास्ट एंट्री बनाएंगे। अब बताओ बेटा, आपने पीएल को तो क्लोज कर दिया, लेकिन पीएल को क्लोज करने की वजह से एक अकाउंट ओपन हो गया। कौन सा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अकाउंट को भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? नेट प्रॉफिट अकाउंट, नेट प्रॉफिट बेटा कहां ट्रांसफर होता है? प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 43,000। नरेशन बीइंग net profit credited to partners capital account। बताओ बेटा, समझ आया सबको? और एक बात ये मत कहना कि सर नेट प्रॉफिट को क्लोज करा तो अब कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया है, उसे कैसे क्लोज करेंगे? बेटा इस एंट्री में नहीं करेंगे उसे क्लोज, अभी कर सकते ही नहीं, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है, ड्राइंग्स होती हैं कैपिटल में वो नहीं गिवन है, तो कैपिटल अकाउंट को मत क्लोज करना। ठीक है ना, इसे मत क्लोज करने के चक्कर में पड़ जाना, ये एज इट इज ही रहेगा। लो बेटा, मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ, क्लोजिंग एंट्रीज का तरीका बनाने का क्लियर हो रहा है। तो बेटा क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, ओपनिंग एंट्री पता होनी बेटा बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से सबने अपने पास ओपनिंग एंट्रीज मैंने जितनी लिखवाई हैं सब लिखी हैं। चलो बच्चे, अब हम एक काम करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आएंगे बेटा। पहले 4th अभी रहने देना, सब बाद में करेंगे। अभी इलस्ट्रेशन 5 देखो पहले। ये देखो बेटा, पेज नंबर है बेटा 7.30, पेज नंबर 7.30, इलस्ट्रेशन 5 देखना। देखो क्या कहता है ये, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 17। तो बेटा क्या क्या दे रखा है आपको? कैपिटल दे रखी है, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, मशीनरी, परचेजेस, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स, सम्स ओइंग बाय कस्टमर मतलब रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल यानी सम ओइंग टू सप्लायर्स, क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपको दे रखा है 270। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल। तो बेटा अब मैं एक काम कर रहा हूं, क्लोजिंग एंट्रीज बच्चे आप लोग बनाओगे सारी, ट्रेडिंग की भी और पीएल की भी तरीका आप सबको पता है।
मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। चलो बनाओ बनाओ फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडिंग लिखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर ईयर एंडिंग 31st December 17। Trading and profit and loss account for the year ending 31st December 17। चलो करना शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। सेकंड लाइन में देखो आपको दे रखा था 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के अलावा बेटा टू साइड पे आती हैं आपकी परचेजेस। परचेजेस बेटा, परचेजेस आपको दे रखी है 18,20,000। मुझे पढ़ के बताना, मेरे ख्याल से बेटा परचेज रिटर्न का कोई केस नहीं है, तो खाली परचेजेज आ जाएंगी 18,20,000। उसी के नीचे आपको वेजेस भी दे रखी हैं, वो भी आ जाएंगी 10 लाख, ठीक है। और बेटा बाय साइड पे आपकी आ जाएंगी सेल्स 50 लाख की, कोई सेल रिटर्न नहीं है बेटा। सबसे लास्ट लाइन में पढ़ोगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 2,70,000 का, ठीक है। बस चेक करो, और कोई कैरेज इनवर्ड वगैरह कुछ है क्या? जीपी निकालेंगे बेटा, देखो 50 लाख प्लस 2,70,000 माइनस 2 लाख माइनस 18,20,000 माइनस 10 लाख, 22,50,000 रुपए का आपका जीपी आता है। 22,50,000 का जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। लो बेटा, ये आपका आ गया जीपी। हो गया सबका? जीपी आपका 22,50,000। चलो अब एक काम करो, जीपी को बेटा ब्रॉट डाउन करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 22,50,000। अब बेटा लिखना शुरू करते हैं खर्चे। देखो क्या क्या है, स्टार्टिंग से देखना बच्चे। सैलरी है 10 लाख की, सैलरीज है 10 लाख की। डिस्काउंट अलाउड है 50,000 का, डिस्काउंट अलाउड है 50,000 का। डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है 30,000 की, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड है 30,000 का। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 6 लाख के, ऑफिस एक्सपेंसेस 6 लाख के। बस चलो बच्चे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट 22,50,000 प्लस 30,000 माइनस 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 6 लाख, तो 6,30,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 6,30,000। बच्चे टोटल आ जाएगा 22,80,000, 22,80,000। 22,80,000 लो बेटा, ये आपका ट्रेडिंग बन गया और पीएल बन गया। कॉपी करो बेटा। एक क्वेश्चन आपको ना फिर और करा रहा हूं, सिंपल सा है।
कर लिया बच्चे कॉपी? चलो आओ बेटा, अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, छोटा सा है। क्लोजिंग एंट्रीज बना लोगे बेटा? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब आओ एक क्वेश्चन 6 करेंगे जिसमें हम बैलेंस शीट एक बार बना के देखेंगे। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 6 देखो, गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 17। कैपिटल दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग, लोन दे रखा है लोन फ्रॉम मेसर्स डीएन कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ट्रेड पेबल, एडवांसेस टू सप्लायर्स, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। चलो बेटा आ जाओ, बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 6 लिखना बेटा, हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, आ जाओ स्टार्टिंग से। सबसे पहली चीज बेटा, लायबिलिटी साइड पे आ जाएगी कैपिटल। इनर कॉलम में लिखना, कैपिटल दे रखी है 7 लाख। अच्छा बेटा, लास्ट की 2 लाइनें पढ़ना। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का। बेटा एक बार बताओ, नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा बेटा? ऐड हो जाएगा ना। नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देगा 1 लाख से। और उसी के नीचे देखो बेटा, ड्राइंग्स दे रखी हैं 60,000 की। ड्राइंग्स क्या करेंगी? कैपिटल को कम कर देंगी, माइनस कर देते हैं 60,000। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 7,40,000 रुपीज की कैपिटल। तो आपकी कैपिटल आ गई 7,40,000। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो यहां तक। अच्छा, इसके बाद अगली चीज दे रखी है लैंड और बिल्डिंग, 3 लाख दे रखा है आपको। 14% टर्म लोन लाइबिलिटी है बेटा, 14% टर्म लोन 4 लाख। लोन फ्रॉम डीएन कंपनी, लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी 4,60,000। रिसीवेबल्स 420, रिसीवेबल्स 420 और कैश 20, कैश 20 सब दे रखा है बेटा। स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज 6 लाख। फर्नीचर 2 लाख। फर्नीचर 2 लाख। ट्रेड पेबल्स 40, ट्रेड पेबल्स 40। एडवांसेस टू सप्लायर का डेबिट बैलेंस दे रखा है बच्चे, एडवांसेस टू सप्लायर्स 1 लाख। ठीक है, बस। चलो बच्चे टैली करते हैं जरा इसे। तो आपकी ना लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 16,40,000, लाइबिलिटी साइड का टोटल। असेट साइड का 16,40,000। लो बेटा, ये आपकी दोनों साइड्स क्या कर गई? टैली। तो ये आपकी बैलेंस शीट का प्रिपरेशन हो गया। कॉपी कर लो बेटा, 16,40,000 आपका टोटल आ गया।
बताओ बेटा, जितने हमने क्वेश्चंस आज करे क्लियर हुए सबको? कॉपी कर लो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए? चलो बच्चे, थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।